क्या वाकई में चीन ने बनाया है नकली सूरज? कितना है आखिर इसका तापमान? और क्यों चीन के लिए यह है खास? दोस्तों, चीन को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि चीन ने अपना पर्सनल सूरज बना लिया है। हमें तो यह पता है कि चीन मानवता का दुश्मन है, लेकिन आप भी सोचकर हैरान हो गए होंगे कि आखिर ये होता क्या है नकली सूरज। इसके बाद लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर चीन ने सूरज बना लिया है तो वो भारत में क्यों नहीं उगा। साथ ही दोस्तों, इस सूरज में क्या खास बात है और ये किस काम आने वाला है, तो आज हम आपको बताते हैं इस खबर की सच्चाई क्या है और क्या चीन ने सही में आर्टिफिशियल सूरज जैसा कुछ बना लिया है। दोस्तों, चीन ने तकनीक के मामले में नित नए मुकाम हासिल कर रहा है। तकनीक के मामले में चीन ने अमेरिका, रूस और जापान जैसे विकसित देशों को भी पछाड़ दिया है। चीन के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है। यह ऐसा परमाणु फ्यूजन है जो असली सूरज से कई गुना ज्यादा ऊर्जा देगा। चीन की सरकारी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। चीन की कृत्रिम सूरज बनाने की यह कोशिश कई सालों से जारी थी। कृत्रिम सूरज के प्रोजेक्ट की कामयाबी ने चीन को विज्ञान की दुनिया में उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां आज तक अमेरिका, जापान जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश भी नहीं पहुंच पाए। खबरों की पड़ताल में समझ में आया कि जिस नकली सूरज की बात की जा रही है वो कोई आसमान में दिखने वाले सूरज की तरह नहीं। इसकी कहानी कुछ और है। ये कोई ग्रह की तरह नहीं है कि उसके ताप से पृथ्वी पर रोशनी आ जाएगी। दरअसल सोशल मीडिया पर जिस सूरज की बात की जा रही है वो फ्यूजन एनर्जी रिएक्टर है। इसे ही मैन मेड सन भी कहा जाता है, इसलिए सूरज के नाम से चर्चा में है। चीन की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2006 से की थी। चीन ने कृत्रिम सूरज को HL2M नाम दिया है। इसे चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के साथ साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह भी था कि प्रतिकूल मौसम में भी सोलर एनर्जी को बनाया जा सके। कृत्रिम सूरज का प्रकाश असली सूरज की तरह तेज होगा। परमाणु फ्यूजन की मदद से तैयार इस सूरज का नियंत्रण भी इसी व्यवस्था के जरिए होगा। 10 सेकंड में इस नकली सूरज का टेम्परेचर 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि नकली सूरज में असली सूरज से 10 गुना ज्यादा गर्मी है। वैज्ञानिकों ने जब एक्सपेरिमेंट किया उस समय यह तापमान करीब 100 सेकंड तक 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहा। 150 मिलियन तक रहेगा तापमान। दोस्तों, चीनी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कृत्रिम सूरज की कार्यप्रणाली में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। इस दौरान यह 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान हासिल कर सकता है। पीपल्स डेली के मुताबिक यह असली सूरज की तुलना में 10 गुना अधिक गर्म है। असली सूरज का तापमान करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। धरती पर मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो यहां ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंडन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। यह तब होता है जब गर्मी परमाणुओं को विभाजित करके उत्पन्न करती है। परमाणु संलयन वास्तव में सूरज पर होता है और इसी के आधार पर चीन का HL2M भी बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित इस रिएक्टर को अक्सर कृत्रिम सूरज कहा जाता है। यह असली सूरज की तरह प्रचंड गर्मी और बिजली पैदा कर सकता है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का विकास चीन की सामरिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही चीन के एनर्जी और इकोनॉमी के सतत विकास के सहायक सिद्ध होगा। संलयन प्राप्त करना बहुत कठिन होता है और इस प्रोजेक्ट यानी कि ITR की कुल लागत $22.5 बिलियन है। दुनिया के कई देश सूरज बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन गर्म प्लाज्मा को एक जगह पर उसी हालत में फ्यूजन तक रखना बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा था। फ्रांस में भी न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम हो रहा है। बताया जा रहा है कि फ्रांस का प्रोजेक्ट 2025 में पूरा होगा। इसके अलावा कोरिया भी KSTAR के जरिए नकली सूरज बनाने में कामयाब हुआ, जिससे 20 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान स्थिर किया गया। दोस्तों, चीन की यह मशीन सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक एटॉमिक फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस गर्म प्लाज्मा को संलयन के स्तर पर पहुंचाने के लिए एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है। इस डिवाइस को कभी भी खत्म न होने वाली स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए सूरज और तारों के अंदर अपने आप पैदा होने वाले परमाणु संलयन प्रक्रिया को दोहराने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी कारण यह डिवाइस 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा करने में सक्षम हो गई। और दोस्तों, इस डिवाइस को चीन ने अनहुई प्रांत में लगाया हुआ है, जिसका काम पिछले साल के आखिरी महीनों में पूरा हुआ था। इसके रिएक्टर को अत्यधिक गर्मी और शक्ति के कारण कृत्रिम सूर्य का नाम दिया गया। इस रिएक्टर को चीन के हेफई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑपरेट कर रही है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या होता है फ्यूजन रिएक्शन। तो आपको बता दें कि न्यूक्लियर फ्यूजन से ही सूरज को ऊर्जा मिलती है।
इसकी वजह से ऐसा प्लाज्मा पैदा होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन के आइसोटोप आपस में फ्यूज होकर हीलियम और नाइट्रोजन बनाते हैं। शुरुआत में रिएक्शन से गर्मी पैदा होती है, इसके लिए ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन एक बार रिएक्शन शुरू हो जाता है तो फिर रिएक्शन की वजह से ऊर्जा पैदा भी होने लगती है। ITER पहला ऐसा रिएक्टर है जिसका उद्देश्य है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के शुरू होने में जितनी ऊर्जा इस्तेमाल हो उससे ज्यादा ऊर्जा रिएक्शन की वजह से बाद में उत्पाद के तौर पर निकले। इसलिए रिएक्टर को बनाने में इतनी दिलचस्पी ले रहा है चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली ने कहा कि न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का विकास न केवल चीन की रणनीतिक ऊर्जा जरूरतों को हल करने का एक तरीका है, बल्कि चीन की ऊर्जा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भविष्य में विकास को भी बढ़ाने के लिए बड़ा महत्व रखता है। चीनी वैज्ञानिक 2006 से परमाणु संलयन रिएक्टर के छोटे संस्करण विकसित करने पर काम कर रहे हैं। वे अंतरराष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर पर भी काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के सहयोग से डिवाइस का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। चीन के अलावा फ्रांस में भी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना चल रही है, जिसे 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पूरा होने के बाद दूसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साइंस प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि फ्यूजन रिएक्शन क्यों है बेहतर? तो आपको बता दें कि परमाणु हथियारों और न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूजन की वजह से फिजन होता है। फ्यूजन रिएक्शन में किसी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता और इसमें किसी एक्सीडेंट की संभावना या एटॉमिक मटेरियल के चोरी का खतरा नहीं होता। बड़े स्तर पर अगर कार्बन फ्री स्रोत के तौर पर यह एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो भविष्य में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को अभूतपूर्व फायदा हो सकता है। पहली बार 1985 में इस एक्सपेरिमेंट का पहला आइडिया लॉन्च किया गया था। यह आविष्कार इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके तहत न्यूक्लियर फ्यूजन में साफ सुथरी एनर्जी प्राप्त की जा सके। माना जा रहा है कि सूरज की नकल के तरीके से मिलने जा रही ऊर्जा एनर्जी के दूसरे स्रोतों से कहीं अधिक सस्ती और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। अगर यह प्रयोग लागू किया जा सके तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाएगी। यह भी माना जा रहा है कि इस सूरज में उत्पन्न की गई नाभिकीय ऊर्जा को विशेष तकनीक से पर्यावरण के लिए सुरक्षित ग्रीन हाउस में बदला जा सकेगा, जिससे धरती पर ऊर्जा का बढ़ता संकट दूर किया जा सकेगा। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको पहले से ये बातें पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।